वेलकम बैक टू वाईफाई एग्जामपुरी। मैं दिलीप श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात करना चाहता हूँ इसमें कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो पार्ट 2 मैंने अपलोड करने जा रहा हूँ। अब ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाउंड परसेंटेज का जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स हैं परसेंटेज के, जो भी मैक्सिमम पार्ट बन सकते हैं, वो सारे पार्ट को 1 बाय 1 कर अपलोड कर दूँ। बस आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियो आप लोग के पास मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, उस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक नहीं देखेंगे और पहले पार्ट से लेकर हर पार्ट को आप नहीं देखेंगे, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर तब तक वीडियो का लिंक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को सही तरीक़ा से समझने के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और 1 बाय 1 कर देखें। अगर पार्ट 1 लोगों को नहीं पढ़े तो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे, आप जाकर देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पर आएंगे तो चीज़ें आपको बेटर तरीक़ा से समझ में आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2। पहला इसमें एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, सिंपल हिंदी में। आज का पूरा मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि सर हिंदी में करें, हम लोग को समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ये आए हुए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 20% यात्रा पर और शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। फिर भी उसके पास $10,800 रुपया शेष बच जाता है। तो उसकी आय ज्ञात करें। आय ज्ञात। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 20% यात्रा पर खर्च करता है और शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। फिर भी उसके पास $10,800 रुपया बच जाता है। तो उसकी आय क्या थी? ये आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने का देखिए बहुत सारे मेथड है। पहले हम लोग पहला मेथड सिखा रहा हूँ, एक दो मेथड इसमें बताऊंगा जिससे कि आपको एक लिंक समझ में आए कि क्वेश्चन को करते कहते हैं, कैसे कैसे सक्सेसिव को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो एक मेथड हो गया, उसकी आय को मैंने मान लिया कि उसकी आय जो थी 100 रुपया थी। अब 100 रुपया में से 25% खर्च कर दिया। तो 100 का अगर 25% निकालते हैं तो 25 होता है। 25 खर्च कर दिया 100 में से, तो शेष क्या बचेगा? 75 बचेगा। 100 में से 25 खर्च कर दिया, 25% तो मतलब 25 ही होता है। अब फिर उसके बाद शेष क्या बचेगा? अभी 75 में से फिर से 20% खर्च करेगा, तो 75 का 20% निकालोगे। जैसे यहाँ तो माइनस करके लिख दिए थे क्योंकि 100 था, 100 का 25% 25 था, इसलिए 100 माइनस 25 75 हो गया था। लेकिन 75 में से 20 माइनस नहीं करेंगे, 20% माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 20% माइनस करेंगे। 5 बार में कटेगा, ये 15। तो 75 में से 15 कम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 60। और 60 का फिर से 10% खर्च कर रहा है, तो अब शेष क्या बचेगा? अब आप देखेंगे शेष क्या बचेगा। अगर शेष बचने की बात करते हैं तो यहाँ पर शेष 60 का 10% निकाल लेते हैं, ये 6 हो जाता है, मतलब 54 होता है।
तो 100 रुपया उसके पास आए थी, खर्च किया 75 बचा, उसमें से भी खर्च किया 60 बचा, उसमें से भी खर्च किया 54 बचा। ये फाइनल रूप से उसके पास बचा, और ये जो बचा उसकी वैल्यू 10,800 दी गई है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 54 है ये 10,800 के बराबर है। और उसकी आय निकालनी थी, आय का मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 10,800 डिवाइड बाई 54 करते हैं तो 200 होता है। और आय निकालना है बेटा, तो आय निकाल दोगे 10,800 डिवाइड बाई 54, सॉरी आय निकालना है तो 100 रेशियो था, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो 100 इंटू 200 करोगे बराबर 20,000। तो उस व्यक्ति की आय 20,000 रही होगी। 20,000 में से 10,800 रुपया बचाया था और सारी राशि को खर्च कर दिया था। ये क्वेश्चन था। इसका दूसरा मेथड बता दे रहा हूं कि दूसरा मेथड इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो आसान मेथड है नो डाउट, लेकिन ये वैल्यू सिंपल थी। 20% था, 10% था, 25% था, तो ये सिंपल थी। अगर ये वैल्यू कहीं लेंदी दे दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में तो ये मेथड से सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा मेथड सिखा रहा हूं कि दूसरा मेथड क्या होगा हम लोग को इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए। सक्सेसिव का दूसरा मेथड, मैंने इसमें मैंने आय मान लिया और इसको बोलते हैं शेष। मतलब आय जो स्टार्टिंग में थे, शुरू में थी, ये हो जाएगी, और शेष जो लास्ट में बचा उसकी बात करते हैं। या इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं फाइनल, या इसको बोलते हैं सेविंग। फाइनली तो सेविंग है, फाइनल जो बचेगा वही सेविंग होगा। इसके बीच का रेशियो निकालने के लिए तो आपको ये देखना होगा कि 25% का अगर फ्रैक्शन लिखते हैं तो 1/4 होता है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। 1/4 का मतलब हुआ कि अगर उसकी आय 4 थी, उसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो 4 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3। तो इसको 4 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। फिर जो बचा सा उसमें से 20% खर्च किया, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। 1/5 का मतलब वो 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 4 बचा। फिर उसके बाद आपको दिया रहा है कि 10% खर्च कर दिया, 1/10 बचा था 10, उसमें से 1 खर्च कर दिया तो बचा 9। इसका रेशियो बनाते हैं। जब रेशियो बनाने लगते हैं तो ऐसे हम लोग क्रॉस में कटा सकते हैं। ये कट गया और नहीं कट सकता है आपका, छोड़ दिए। यहाँ बचा 50 और ये हो गया 9 3 27। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आमदनी को मान लिया 50 और उसका जो लास्ट का बचत था वो 27 था। तो 50 रुपये आए थे जिसमें 27 रुपया बचाया, और जो बचाया उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 27, 10,800। इसे बोल सकते हैं कि 27 जो है ये 10,800 के बराबर है। तो एक जो होगा किसके बराबर होगा, एक बराबर हो जाएगा 10,800 डिवाइड बाई 27। इसको सॉल्व करते हैं तो 400 आ जाता है। अब उसकी आय निकालनी है। आय क्या लेकर चले थे, 50, ये 50 मिला था, तो 50 की वैल्यू निकालोगे, 50 इंटू 400 कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 20,000। तो 20,000 उसकी आय हो गई। ये दो मेथड है। ये मेथड हम लोग के लिए कन्वीनियंट ज्यादा होगा। इसलिए कन्वीनियंट ज्यादा होगा कि किसी भी तरह का एक परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन बनाना आसान होगा, लेकिन हर परसेंटेज का रियल वैल्यू निकालकर सॉल्व करना मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे मेथड को ही पेपर में यूज करें। चलो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको पूरा आज जो है सक्सेसिव का जितने भी तरीका होते हैं, बेस्ट से बेस्ट तरीका आप लोग को मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा से आपको मैं आया हुआ क्वेश्चन पेपर का है, थोड़ा सा लेंदी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर
खर्च करता है। और शेष का 20% यात्रा पर खर्च करता है। और शेष का 16.66% मनोरंजन पर खर्च करता है। खर्च करता है। यदि उसका कुल खर्च 3,000 रुपया हो तो उसकी आय क्या थी? देखो यहाँ पर भी आपके पास ये क्वेश्चन देते हैं कि उसकी आय क्या थी। ऑप्शन भी देखो दे दिया है पेपर में, ऑप्शन भी दिया हुआ है। 7,200 है, दूसरा 7,400, तीसरा 7,500, चौथा 10,000। ये 4 ऑप्शन भी बना कर दिया है। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 20% यात्रा पर खर्च करता है और शेष का 16.66% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसका कुल खर्च 3,000 रुपया है तो उसकी आय क्या निकलेगी? अब देखो, अगर 100 मानकर चलते हैं तो 12.5% फिर बचा उसका 16.66% निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मेथड सिखाया था दूसरा मेथड, उस मेथड को अगर फॉलो करते हैं तो ये मैंने आय मान लिया उसका, या उसका ये बचत हो गया, यही ना। तो 20 पहले तो 12.5%, तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/8 होता है। मतलब उसकी आय 8 थी जिसमें से 1 रुपया खर्च किया, बचा क्या? 7। उसके बाद शेष का 20% निकालेंगे तो 1/5 होगा। 5 में से 1 खर्च किया, बचा कितना? 4 बचा। फिर बोला कि शेष का 16.66%, इसका मतलब 1/6 होता है। मतलब कि बचा हुआ 6 था, उसमें से भी 1 खर्च कर दिया, बचा क्या? 5। देखो फिर से समझ लेना, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। इसका मतलब 8 में से 1 खर्च किया, बचा 7। फिर बचेगा 20% का मतलब 1/5। तो मैंने मान लिया कि बचा था 5 जिसमें से 1 खर्च किया होगा, बचा होगा 4। फिर बचेगा 16.66%, मतलब बचा होगा 6 जिसमें से 1 खर्च कर दिया, बचा 5। अब इसका रेशियो निकालने सिखाया था कि क्रॉस में ऐसे कटा लेंगे और 4 से ऐसे भी कटा सकते हैं। तो अब नहीं कटेगा तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ का 2 और यहाँ का 6 मल्टीप्लाई करोगे, 12 हो गया, 12 हो गया। और फिर 7, उधर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 7 × 1 7 हो गया। तो आपके पास आय कितनी हो गई? अब यहाँ पर देखो, आपकी आय हो गई 12 और आपका बचत हो गया 7। आपके क्वेश्चन में दिया है कि वो 3,000 रुपया खर्च करता है। बचाता अगर होता तो 7 के बराबर दिखा देते, लेकिन ये खर्च करता है। तो आप बताओ कि अगर 12 रुपया आपकी आय थी जिसमें आपने 7 रुपया बचाया, 12 रुपया आय थी जिसमें 7 रुपया आपने बचाया, इसका मतलब कि आपने खर्च क्या किया? आपने खर्च क्या किया था? खर्च आपने 5 किया। इसका मतलब 12 में से 5 आपने खर्च किया था, और जो 5 खर्च किया था उसकी वैल्यू 3,000 थी। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि 3,000 के बराबर है। तो जब 5 3,000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3,000 बटा में 5 कर देंगे। तो 3,000 बटा में 5 करेंगे तो 600 आ जाएगा। बात समझ रही है? 3,000 बटा 5 करेंगे तो 600 आ जाएगा। और आपको निकालना है आय। आय मतलब इसको भी 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 6 = 7,200 रुपया उसकी आय हो जाएगी।
तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 7200 रुपीज उसकी आय हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन इस तरह से बनाने में बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाता है। इन क्वेश्चन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद मैं आप लोग को इसकी टॉपिक के बाद अगर आपको परसेंटेज कंप्लीट कर लेता हूं, तो परसेंटेज के बाद एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन कराऊंगा कि एडवांस मैथ का मैंने एक बैच बनाया था, और सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो बैच अच्छा तरीका से मेरा बन गया है एडवांस मैथ का। और एडवांस मैथ का भी वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड करते चला जाऊँगा ये परसेंटेज टॉपिक के बाद। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16.6% भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करता है। बचे का 17% दवाई पर और 23% शिक्षा पर खर्च करता है। 23% शिक्षा पर खर्च करता है। बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है। और बचा हुआ भाग अपनी बचत खाता में जमा कर देता है। तो ज्ञात करें उसकी बचत, उसका खर्च उसकी आय का कितना प्रतिशत है। देखो ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं आपके, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेंस वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है 40%, दूसरा ऑप्शन दिया है 45%, तीसरा ऑप्शन दिया है 55% और चौथा ऑप्शन दिया है 60%। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% भोजन पर खर्च करता है, बचे का 17% दवाई पर और 23% शिक्षा पर खर्च करता है। बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है और बचा हुआ भाग अपनी बचत खाता में जमा कर देता है। तो ज्ञात करें उसका खर्च उसकी आय का कितना प्रतिशत है। तो देखो अब सिंपल सी बात है, वही आप प्रोसेस लेकर चलोगे, इसकी आय मान लेंगे और उसका बचत मान लेंगे।
तो 16.66% का मतलब होता है 1/6, मैंने लिखवा रखा हूं, मतलब हुआ 6 में से 1 खर्च किया, बचा कितना 5। फिर यहाँ पर 17% दवाई पर और 23% शिक्षा पर खर्च करता है, एक ही साथ दिया है। मतलब हुआ कि 16.66% खर्च करने के बाद जो राशि बची थी उसमें से 17% तो दवाई पर खर्च कर दिया और 23% शिक्षा पर खर्च कर दिया। इसका मतलब ये दोनों एक साथ खर्च कर दिया, तो टोटल 17 + 23 40% खर्च कर दिया। मतलब ये जो बचा था उसके बाद कितना खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया। तो ये जो 40% खर्च कर दिया, 40% का मतलब 2/5 हो जाएगा। मतलब हुआ कि 5 में से 2 खर्च कर दिया, बचा क्या था 5, उसमें से खर्च कितना किया, तो बचा फिर क्या 3 बचे। फिर जो बचा उसमें से 10% यात्रा पर खर्च कर दिया, 10% निकालेंगे तो 1/10 होगा, मतलब 10 में से 1 खर्च कर दिया 9। अब इसका रेशियो निकालोगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यहाँ कटा कर देखें तो यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। 3 × 3 9 हो गया, 2 × 10 20 हो गया। अब इसे हम लोग देख सकते हैं कि आय कितनी थी, बचत क्या था और खर्च क्या था। तो बेटा आय दिख रहा है कि 20 था, बचत 9 है, तो खर्च कितना हो जाएगा 11। आय उसका 20, बचत 9, खर्च क्या 11। अब बोला कि खर्च, पूछा गया कि उसका जो खर्च है ज्ञात करें, उसका खर्च उसकी आय का कितना % है। प्रतिशत निकालने के लिए बोला कि जो आ गया पहले उसको ऊपर और जो बाद में आ गया नीचे। तो पहले आया खर्च, तो खर्च को ऊपर कर दोगे। आय आया बाद में आय का, तो आय आ गया 20 और इंटू कर दिया 100। 20 से 5 बार में कट गया, मतलब इसे हम लोग 55% बोल सकते हैं कि उसका आय उसके खर्च का 55% है। ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से बनाने पर बहुत ही आसान हो जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं कि 4 नंबर क्या होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना बहुत ही आसान होगा। इस मेथड्स को यूज कर आप क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चल रहे हैं। अगर कुछ भी आपको जिसमें भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। बस मैं ये बोलूंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि मैं तो एक ऐसे ही वीडियो कम अपलोड करता हूँ, फिर भी उसमें आप लोग नहीं देखते, इससे नहीं होगा। तो अब वीडियो में हमेशा मोटिवेशन मेरा तभी बनेगा जब आप मेरे वीडियो को बनाए हुए परिश्रम को आप अगर देखें, तो मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है और हमेशा कंटिन्यू वीडियो बनाते जाऊंगा। देखता हूँ कि व्यूज बहुत कम है, सब्सक्राइब बहुत कम है, इसलिए कभी कभी मन नहीं करता कि चलो किसके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि प्लीज़ एक बार अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर भी करें, लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं और लाइक जरूर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो। अब एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे ही कर सकते हैं। अब इस मेथड को यूज कर आप बहुत तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को भी इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशन वाले, उसको कर सकते हैं। जैसे एक आ जाता है कि यदि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 25% है, तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
तो देखो क्वेश्चन दिया कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20 और 25% है, तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते रहते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, बोला कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 25% है। मतलब अगर तीसरी संख्या 100 होगी तो पहली संख्या 20 होगी और दूसरी संख्या 25 होगी। तो आपसे पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत कम निकालना हो या प्रतिशत ज्यादा निकालना हो, उनके बीच का अंतर देखोगे। तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया, 5 हो गया। और अगर कम निकालना है, कितनी प्रतिशत कम है, तो कम के लिए जो नीचे वाला वैल्यू होती है बड़ी वाली होती है, तो कम के लिए नीचे वाली वैल्यू 25 हो जाएगी और इंटू कर देंगे 100% निकालने के लिए। ये 4 बार में कट गया, इसे बोलेंगे 20% कम है। तो देखो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% कम है। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर मान लो मैं ये बोला होता, 5वां नंबर क्वेश्चन कर दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसे कैसे लिखते, तो देखो यही होता, ये 100 होता, ये 25 होता और ये 20 होता। अधिक है, अंतर तो देना ही देना होगा 5, और अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक के लिए जो बेस वैल्यू आती है कम वाली आती है, और इंटू 100 हमेशा ध्यान ही रखना। ये 5, इसको बोलेंगे 25% अधिक है। मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या जो है पहली से 25% अधिक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 6वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में भी आया करता है बहुत सारे एग्जामों में। किसी भिन्न के अंश को 500% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न का मान 14/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मतलब किसी भिन्न के अंश को 500% बढ़ा दिया जाए, उसके हर को 300% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न का मान 11/15 होता है। मतलब बढ़ने के बाद जो भिन्न है 11/15 आ रही है, तो शुरू में क्या था। तो भिन्न का मतलब आप जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा में हर, अंश बटा में हर। मतलब इसकी वैल्यू को मैंने x और y मान लिया, अंश की वैल्यू को x मान लिया और हर की वैल्यू को y मान लिया। तो बोलेगा कि ये अंश जो है 500% बढ़ गया। तो आप बताओ कि x था और 500% बढ़ने का मतलब क्या होगा, 600% हो गया। कोई वैल्यू बढ़ती है तो उसको 100 में और जोड़ दोगे, तो 500% बढ़ने का मतलब हुआ कि 100% था और 100% में से 500% और बढ़ा दिया, 600 हो गया। और ये y जो था बढ़ गया कितना, 300%, तो कितना हो गया, ये 400 हो जाएगा बढ़कर। और यही बढ़ने के बाद आपके पास 11/15 हो गई है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे,
तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x बाई वाई निकालना होगा, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 11/15 है और इसको 4/6 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट गया 3 बार में, 22/45। मतलब ओरिजिनल वैल्यू का मान हो गया 22/45। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। अगर इतना नहीं करना है तो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हो तो आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली जो परिणामी भिन्न दिया हुआ है, परिणामी भिन्न के साथ करोगे क्या, होने वाले चेंजिंग को उल्टा कर दोगे। जो अंश में बढ़ोतरी हो रही थी उसको हर में कर देंगे और जो हर में हो रही थी उसे अंश में कर देंगे। तो हर में अंश में हो रही थी 500%, इसको 500 प्लस 100 600 कर दोगे, और अंश हर में हो रही थी 300, तो 300 प्लस 100 400 कर दोगे। एक कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 22/45 डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक के रूप में आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि होने वाले चेंजिंग को आप उल्टा लिख दोगे, आपका ये आंसर बन जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं कि ये बहुत मतलब हो गया, और फिर अगले सीरीज के साथ अगली क्लास में लेकर आता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।